जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आया हूँ पिछले सीरीज के जैसा झारखंड के प्रीवियस ईयर के सीरीज को करवा रहा हूँ। ये क्लास 7 होगा मेरा। ऑलरेडी 6 पार्ट करवा चुके हैं और ये पिछले 5 सालों में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, 5 सालों क्या 5 साल तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ झारखंड का, जितने भी सारे एग्ज़ाम अब तक झारखंड के हो चुके हैं उसके सारे क्वेश्चन को करा रहा हूँ। ये झारखंड टेटेड, झारखंड पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, फील्ड वर्कर, झारखंड दरोगा, झारखंड वनरक्षी, झारखंड के कछपाट, ये सारी बहालियों के लिए आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं लगभग 80 से 90% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रहते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर को देखेंगे। अभी मैं देखता हूँ यही प्रीवियस ईयर में कुल टोटल 50 से अबव क्वेश्चन कराऊँगा। और ये आपके लिए मोटिवेशनल थॉट रहा कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो डरा नहीं। यदि आप हार जाते हैं, साहस वो नहीं दिखाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। ज़रूर अभी कहीं ना कहीं वैकेंसियों का एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, फॉर्म भराया जा रहा है, बहुत सारे फॉर्म आने बाकी हैं, लेकिन बहुत जल्द इसका भी निराकरण हो जाएगा। काफ़ी ज़ोरों शोरों से सब लोग लगे हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। क्लास 6 जो आप नहीं देखे होंगे, बहुत अच्छा प्यार मिला। जलप्रपात, झील, बांध परियोजना, ये सारे आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम जलप्रपात, झील, बांध और बहुउद्देशीय परियोजनाओं की नदी घाटी परियोजना से क्वेश्चन देखते हैं और जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो है, झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? धनबाद को, बोकारो को, रांची को या पलामू को? तो झरनों का शहर हमें कहा जाता है, या फिर कहा जाए जलप्रपातों का शहर, तो वो रांची को कहा जाता है। ये झारखंड पुलिस 2016 में भी पूछा गया था, कछपाल 2016 में भी पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड पानी का स्रोत है। इसका तापमान कितना है? 80 डिग्री सेल्सियस, 182 डिग्री फ़ारेनहाइट, 84 डिग्री सेल्सियस, 186 फ़ारेनहाइट, 88 डिग्री सेल्सियस, 92 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। ये सारे जो है ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 88 डिग्री सेल्सियस। कहीं कहीं ये जो है ऑप्शन जो है केवल फ़ारेनहाइट में देता है, इसलिए आप दोनों याद रखें, 80 डिग्री सेल्सियस और 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? सामग्री होने के कारण पानी का चिकित्सक प्रभाव होता है। पानी का चिकित्सक प्रभाव जो है झारखंड ये राज्य जल नीति 2000। तो पहला इसमें हो जाएगा आपका, पहला है संस्था की अनुकूल क्षमताओं को संबोधित करता है। अगला है GHG उत्सर्जन को कम करता है। प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है। जलवायु परिवर्तन परिदृश्यों की पुष्टि करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, प्राकृतिक आपदा के प्रति भेद्यता को कम करता है। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा है झारखंड के राज्य जल नीति 2011। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन के निर्माण के लिए झारखंड के निम्नलिखित में से किसके साथ GCA पर हस्ताक्षर हुआ है? तो किसके साथ हुआ GCA पर हस्ताक्षर? गेल, रिलायंस, टाटा, गेटको। तो गेल के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? गेल के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 101। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो जो ये गैस पाइपलाइन है किस जिला से होकर नहीं गुजरता है? धनबाद, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम या फिर पश्चिमी सिंहभूम? तो ये पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। कहाँ जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरती है, लेकिन जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन धनबाद, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम से गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हुंड्रू रांची से कितनी किलोमीटर दूरी पर है? हुंड्रू जलप्रपात जो है कितनी दूरी पर स्थित है? 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 34 किलोमीटर या 52 किलोमीटर? तो ये 45 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है? 45 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 103। रजरप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है? निक पॉइंट, छिप्रिका, लटकती घाटी, दैत्याकार सोपान। तो ये लटकती घाटी के उदाहरण के रूप में है। कौन सा? लटकती घाटी के उदाहरण के रूप में है जलप्रपात रजरप्पा जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 104। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो कौन सा
दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, हुंटू जलप्रपात या फिर हिरनी जलप्रपात। तो ये जोन्हा जलप्रपात में है कि ऐसा माना गया है कि जो भगवान महात्मा बुद्ध थे उन्होंने यहाँ आके स्नान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 105 नंबर क्वेश्चन। औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड का सबसे बड़ा जलप्रपात की रचना करता है? दसम जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, पंचगढ़ जलप्रपात, लोध जलप्रपात। तो वो जलप्रपात है हमारा लोध जलप्रपात। लोध जलप्रपात जो है यह 468 फीट ऊपर महुआटांड से गिरते हुए 14 किलोमीटर की दूरी पर झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 106। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? किस नदी से दसम जलप्रपात बनता है? काची नदी, बनाई नदी, रामगढ़ नदी या बूढ़ा नदी? तो ये काची नदी से बनता है। कौन सी नदी से बनता है? काची नदी से जो है ये प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है? झारखंड नहर सिंचाई के मामले में पूरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जंगल इलाका है, पर्याप्त वर्षा है, किसान शुष्क खेती करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ नहर का जो है काफ़ी ज़्यादा कम यूज होता है और 30.17% जो है नहर के द्वारा यहाँ सिंचाई की जाती है, 30.17%। अगला क्वेश्चन है तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध जो है किस नदी पर स्थित है? दामोदर, बराकर, कोनार या उसरी? तो तिलैया बांध जो है हमारा इसका निर्माण 1953 में हुआ था और ये जो तिलैया बांध है ये किस नदी पर है? तो ये हो जाएगा हमारा बराकर नदी पर है। कौन सा नदी पर है? बराकर नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आप 1 से 2 बार देखिएगा, आपको पूर्ण रूप से याद हो जाएगा। मोतीझरा जलप्रपात खाली जगह नदी पर बना है? पुमानी, अजय, बांसलोई, स्वर्णरेखा? तो ये जो है हमारा अजय नदी पर है। कौन सा है? अजय नदी पर मोतीझरा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 110 नंबर क्वेश्चन। अप्रैल 2017 में झारखंड में निम्नलिखित में कौन से जिले में गंगा नदी पर एक बहु मॉडल टर्मिनल के लिए आधारशिला रखी गई थी जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पश्चिम बंगाल और हल्दिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग 1 के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है? सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा या साहिबगंज? तो ये हो जाएगा हमारा साहिबगंज। कौन सा है? हमारा साहिबगंज है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111 क्या कह रहा है? झारखंड के तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? पलामू में, धनबाद में, बोकारो में, सरायकेला में? तो ये हमारा है बोकारो में। तेनूघाट पावर प्लांट जो है हमारा बोकारो में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 112। कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? कोणार्क कुंड जो प्रोजेक्ट है ये किस जिले में स्थित है? देवघर में, पलामू में, जामताड़ा में या गिरिडीह में? तो ये गिरिडीह में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गिरिडीह जिला में जो है ये हमारा कोणार्क कुंड प्रोजेक्ट स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड के रांची जिले के और मांझी टाउन के छोटानागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित है? गेतल सूद बांध, चारावा बांध, कोनारा बांध, तिलैया बांध? तो कौन से बांध पे स्थित है? तो ये हमारा गोतल सूद बांध है स्थित है। कहाँ है? गोतल सूद बांध पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 114। उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना ये झारखंड, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, झारखंड या पश्चिम बंगाल? तो कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा है झारखंड और बिहार राज्यों से संबंधित है, झारखंड और बिहार राज्यों से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की प्रमुख नदी की परियोजना है? नर्मदा नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना, हीराकुंड परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना? तो ये हमारा हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना। ये झारखंड की प्रमुख नदी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई है? JSPCG, JSCC, JU, JRD और JPRD? तो ये कौन सा है हमारा? JRED ये जो है झारखंड में एक एजेंसी की स्थापना नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित विकास के लिए बनाया गया है, स्थापना किया गया है। अगला क्वेश्चन है 117 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य में चांडिल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? चांडिल दामोदर पे, कारो पे, भेड़ा पे या सुवर्णरेखा पे? तो चांडिल जो है सुवर्णरेखा नदी पे है। कहाँ पे? सुवर्णरेखा नदी पर
स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? लोध जलप्रपात, घाघरी जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाएगा तो लोध जलप्रपात है। कौन सा है? लोध जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 119, झारखंड के छोटा नागपुर इलाके में कई झरने हैं, इनमें से कौन से इलाके में सबसे अधिक जनसंख्या में झरने हैं? रांची में, साहिबगंज में, सिंहभूम में या पाकुड़ में? तो सबसे ज़्यादा झरना जो है हमारा रांची में है। कहाँ पे है? रांची में सबसे बड़ा झरना स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 120, तो जांचिए झारखंड के निम्नलिखित जिले में से कौन से जिले में स्थित है? पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, धनबाद या रांची? तो ये हमारा धनबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? धनबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है? झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हुंडरू जलप्रपात रांची में है, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है, निचला घाघरी जलप्रपात लातेहार में है, रैरप्पा जलप्रपात पलामू में है। तो रैरप्पा जलप्रपात जो है पलामू में है, यही जो सुमेलित नहीं है, जबकि हुंडरू जलप्रपात रांची सही है, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम सही है, निचली घाघरी जलप्रपात लातेहार सही है, अर्थात 121 का डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 122। उसके पहले थोड़ा जलप्रपात के बारे में जान लेते हैं। हुंडरू जलप्रपात रांची में है, हिरनी जलप्रपात पश्चिमी सिंहभूम में है, निचला घाघरी जलप्रपात लातेहार में है और रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ में है। अतः ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड में दसम जलप्रपात की उत्पत्ति किस नदी से हुई है? अजय नदी, घाघरा नदी, कांची नदी या शंख नदी? तो अजय नदी की उत्पत्ति जो है किस जगह से हुई है? तो कांची नदी से हुई है। कहाँ से हुई? झारखंड में दसम पर की उत्पत्ति किस नदी से हुई है? तो कांची नदी से हुई। कहाँ से हुई है? कांची से हुई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123, स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल को छांटिए। तो दसम जलप्रपात, सादनी घाघ जलप्रपात और जोन्हा जलप्रपात, पंचघाघ जलप्रपात। तो ये दसम जलप्रपात अलग है, बाकी वह सब जो हैं ये एक जैसे हैं। दसम जलप्रपात के बारे में जानते हैं। यह दसम जलप्रपात जो है रांची जमशेदपुर मार्ग पर रांची से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बताया जा रहा है दसम जलप्रपात जो है 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह लगभग 144 फीट की ऊंचाई से गिरती है। गिरने के बाद यह जलधारा 10 धाराओं में बट जाती है, इसी कारण इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा। दसम जलप्रपात के बारे में क्या जानें कि यह रांची जमशेदपुर मार्ग पर स्थित है। यह रांची से 40 किलोमीटर दूरी पर है और यह जो है गिरने के बाद यह 10 धाराओं में बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम दसम जलप्रपात पड़ा। जोन्हा जलप्रपात के बारे में जानेंगे। जोन्हा गांव के निकट होने के कारण इसका नाम जोन्हा जलप्रपात पड़ा। इसकी ऊंचाई लगभग 150 फीट है। जोन्हा जलप्रपात जोन्हा गांव के कारण पड़ा और इसकी जो ऊंचाई है 150 फीट है। पंचघाघ जलप्रपात, यह जलप्रपात ऊंचाई से गिरने के कारण 5 धाराओं में बह जाती है, इसलिए इसे पंचघाघ जलप्रपात कहते हैं। तो इन सारे फैक्ट को आप जानें। सदनी जलप्रपात, यह जलप्रपात झारखंड के गुमला जिले के राजा डेरा गांव में स्थित है। यह रांची के पश्चिमी क्षेत्र अथवा गुमला जिले में शंख नदी पर स्थित है। झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में यह जलप्रपात भी शामिल है। शेष रांची जिले में भी स्थित है सदनी जलप्रपात। गुमला जिले के साथ कुछ भाग जो है रांची में भी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 124 क्या कह रहा है? लातेहार जिले में किस स्थान को आमतौर पर छोटा नागपुर की रानी के रूप में जाना जाता है? डॉल्टनगंज, नेतरहाट, देवघर या गिरिडीह? तो नेतरहाट को छोटा नागपुर के रानी के रूप में जाना जाता है। नेतरहाट को क्या जानते हैं? छोटा नागपुर रानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125 क्या कह रहा है? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। मैथन बांध निम्न में से स्थित है? गिरिडीह में, रांची में, धनबाद में या जमशेदपुर में? तो मैथन बांध जो है हमारा धनबाद में है। कहाँ पे है? धनबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 126। सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। झारखंड में तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता कितना है? इसकी जो अनुमानित क्षमता है वो कितना है? 2250 मेगावाट। दूसरा है 3960 मेगावाट। तीसरा है 5000 मेगावाट और चौथा है 4700 मेगावाट। तो ये 3960 मेगावाट है। कितना है? 3960 मेगावाट है तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना की अनुमानित क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 127। केंद्रीय सरकार ने झारखंड में अपने किस 45
वर्ष पुरानी सिंचाई योजना को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया है? उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना, सुवर्णरेखा नदी सिंचाई परियोजना, दामोदर नदी सिंचाई परियोजना, बराकर नदी सिंचाई परियोजना। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना। कौन सा हो जाएगा? उत्तर कोयल नदी सिंचाई परियोजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। हुंडरू रांची से कितनी किलोमीटर दूरी पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात जो है रांची से कितनी किलोमीटर दूरी है? 45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 34 किलोमीटर या 52 किलोमीटर। तो ये 45 किलोमीटर दूरी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? चांडिल प्रोजेक्ट सुवर्णरेखा नदी पे है, दामोदर नदी पे है, गंगा नदी पर है या बराकर नदी पे है? तो चांडिल जो है हमारा कौन सी नदी पर है? ये सुवर्णरेखा नदी पर है। कहाँ पे है? सुवर्णरेखा नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 130। प्रधानमंत्री ने गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव है जो झारखंड में खाली जगह को बिहार में कटिहार से जोड़ेगी। सिभूम, सिंधेगा, रांची या साहिबगंज। बोल रहा है प्रधानमंत्री जो है गंगा नदी पर एक ब्रिज की नींव रखी है जो झारखंड में कहाँ से, झारखंड में किस जिले से? तो झारखंड में साहिबगंज के, बिहार के कटिहार से जोड़ेगी। कहाँ? झारखंड के साहिबगंज को बिहार के कटिहार से जोड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 131 का कह रहा है अय्यर बांध जो है खाली जगह बनाया गया है दामोदर नदी पे, शंख नदी पे, बराकर नदी पे या बोकारो नदी पे। तो अय्यर बांध जो है कहाँ पे बनाया गया है? अय्यर बांध बनाया गया है दामोदर नदी पे। कहाँ बनाया गया है? दामोदर नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132। झारखंड के किस शहर को हुड़को झील स्थित है? किस शहर में जो है हुड़को झील स्थित है? जमशेदपुर, धनबाद, रांची या पलामू। तो ये हमारा जमशेदपुर में। किस शहर में हुड़को झील है? तो ये है हमारा जमशेदपुर में। कोनार सिंचाई परियोजना खाली जगह जिले को प्रभावित करती है? हजारीबाग को, देवघर को, साहिबगंज को, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है किसको प्रभावित करती है? तो ये करती है हमारा हजारीबाग जिले को प्रभावित करती है कोनार सिंचाई परियोजना। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झील जमशेदपुर में है? तो काके बांध, हुड़को झील, तोपचांची झील, धुरवा बांध। तो ये हमारा हो जाएगा हुड़को झील। हुड़को झील जो है ये झील जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 135। तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पे, बराकर नदी पे, गंगा नदी पे या सुवर्णरेखा नदी पे। तो ये है हमारा बराकर नदी पे। कहाँ पे है? बराकर नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर क्वेश्चन। राजमहल पहाड़ियों में निम्नलिखित महत्वपूर्ण झरना शामिल है? हिरनी, रजरप्पा, मोतीझरा या कोलता। तो कौन सा झरना स्थित है? तो ये है हमारा मोतीझरा। मोतीझरा जो झरना है ये राजमहल पहाड़ियों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के किस जिले में तोपचांची झील है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सब भी जानते होंगे, ये दरोगा के क्वेश्चन है 2017 का। ये धनबाद में है, रांची में है, बोकारो में है या दुमका में है? तो झारखंड के किस जिले से तोपचांची झील स्थित है? तो ये जो है धनबाद में स्थित है। कहाँ झील है? कहाँ है? तो ये धनबाद जिले में स्थित है। आप लोग देखे होंगे जाके वहाँ। अगला क्वेश्चन है 138 नंबर क्वेश्चन। प्रसिद्ध उसरी फॉल झारखंड के किस जिले में है? रांची जिला में, लातेहार जिला में, गिरिडीह जिला में, बोकारो जिला में। तो ये गिरिडीह जिला में है और इसका जो है बड़ा, जो आप सुने होंगे उसरी फॉल जो है इसका गाने में भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुवर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो 320 फीट, 300 फीट, 280 फीट या 245 फीट। तो कितनी फीट से गिरती है? 320 फीट से गिरती है। कितनी फीट से? 320 फीट से गिरती है। इसके बारे में और भी जानते हैं। सुवर्णरेखा नदी हुंडरू से 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित एक झरना है। यह भारत का 34वां सबसे ऊंचा झरना है। कितना? 34वां सबसे ऊंचा झरना है। अगला सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत। सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में, रांची में, पलामू में या गोड्डा में। तो ये है हमारा हजारीबाग में स्थित है और इसका जो तापमान है 88 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री सेल्सियस रहता है? 88 डिग्री सेल्सियस रहता है, या तो फिर बोला जाए तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दोनों चीज़ों को आप याद रखेंगे क्योंकि ये जो है कभी भी पूछा जा सकता है। मयूराक्षी नदी पर बने मसांजोर बांध को
अन्य किन नामों से जाना जाता है। मेराची नदी पर जो बना ऐसे और किन नामों से जाना जाता है। कनाडा बांध, अमेरिका बांध, इंग्लैंड बांध या ऑस्ट्रेलिया बांध। तो इसे जो है हम कनाडा बांध के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कनाडा बांध के नाम से जानते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना व बांधों की कुल संख्या खाली है 8, 7, 5 या 11। तो कितने हैं? 8 हैं। दामोदर घाटी परियोजना में बांधों की कुल संख्या 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 143। विकल्पों में दिए गए संयोजनों में निम्न कौन सा कथन गलत है। फेरुआ घाघ, उत्तर कोयल, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, दसम जलप्रपात कांची नदी, सदनी घाघ जो है शंख नदी। तो ये हो जाएगा फेरुआ घाघ जो उत्तर कोयल नदी पे है, ये गलत है। बाकी हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी, दसम जलप्रपात कांची नदी और सदनी घाघ शंख नदी पर ये तीनों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 144 जाने से पहले जलप्रपात को देख लेते हैं। फेरुआ घाघ जो है चारता नदी पर है, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है, दसम जलप्रपात कांची नदी पर है और सतनी जलप्रपात शंख नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घाघरी जलप्रपात खाली जगह स्थित है। घाघरी जलप्रपात नेतरहाट में है, लोहरदगा में है, गढ़वा में है या सारंडा में है। तो ये घाघरी जलप्रपात नेतरहाट में है। कहाँ पे है? नेतरहाट में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है। कुंडा जलप्रपात लातेहार में, यही जो है ऑप्शन गलत है। बाकी हल्पा जलप्रपात गुरुमा में, तमासिन जलप्रपात चतरा में और मुनीडी जलप्रपात धनबाद में, ये सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, कुंडा जलप्रपात जो है पलामू में है, हल्पा जलप्रपात गुमला में है, तमासिन जलप्रपात चतरा में और मुनीडी जलप्रपात धनबाद में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर, दामोदर घाटी निगम खाली जगह वर्ष को स्थापित किया गया 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। तो ये 1948 को 7 जुलाई 1948 को स्थापित किया गया था। कब? 7 जुलाई 1948 को। अब देखेंगे झारखंड के प्रमुख मैदान, पर्वत, पठार एवं घाटियाँ। इसका जो है आपके लिए एक अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसे हम देख लेते हैं। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग को, नेतरहाट को, बोकारो को या रांची को? तो ये रांची को कहा जाता है। कब? किसे कहा जाता है? रांची को। रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है, ये जान लीजिए। रांची अपने समशीतोष्ण जलवायु और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। पहाड़ियाँ, जलप्रपात, झीलों, जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। नेतरहाट समुद्र तल से 3700 फीट की ऊंचाई पर है। ये भी क्वेश्चन कभी पूछता है कि कितनी ऊंचाई पर है? 3700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। छोटा नागपुर की रानी के नाम से प्रसिद्ध इस शहर का मौसम वर्ष भर समशीतोष्ण रहता है। नेतरहाट अपने अद्वितीय सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग को हजारबाग का शहर कहा जाता है। तो ये थे हमारे क्लास 7 के, ये क्लास 7 था। ऑलरेडी 6 पार्ट हो चुके थे। छठा पार्ट में जलप्रपात, बांध, परियोजना से संबंधित क्वेश्चन थे। 7वां पार्ट में झरनों से संबंधित, जलप्रपात, झील, नदियों से संबंधित क्वेश्चन थे। और ये है आपके लिए मोटिवेशनल थॉट कि ज़िंदगी को सफल कराने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। आप यदि किसी को बोल देने से आपको सफलता नहीं मिलेगी। इसके लिए जोरदार संघर्ष करना पड़ेगा, आपको आगे आकर मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये यहीं चंद लम्हों के साथ आज को वाणी को देते हैं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।